नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस अगर एडजस्ट कर दें स्प्लिट से, तो वो लगभग 33% तक नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, उसके शेयर इन्वेस्टर्स जो हैं, उसके शेयर होल्डर्स जो हैं, वो सोच रहे हैं क्या ये एक्चुअल में मोनोपोली बिज़नेस है या फिर ये रेगुलेटेड मोनोपोली बिज़नेस है। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि रेलवे जो आईआरसीटीसी है, वो रेलवेज़ में प्लेटफ़ॉर्म और बाकी जो कैटरिंग वगैरह होती है या वाटर सप्लाई होता है उसमें रेलवेज़ में, उसका वो मोनोपोली बिज़नेस है। वो सिर्फ़ अकेले ही वो सब काम करती है और कोई नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले रेलवेज़ इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो रेलवेज़ का जो आईआरसीटीसी का जो रेवेन्यू है, वो टिकटिंग से 27%, टूरिज़्म से 17%, वाटर से 10% और केटरिंग से 46% आता है। तो दोस्तों, ये बिज़नेस क्या करता है, आप अगर देखें तो ये एक मोनोपोली बिज़नेस है। तो दोस्तों, मोनोपोली बिज़नेस को समझने से आज हम समझना चाहेंगे, वो ये है कि दोस्तों, अगर आप देखें तो 2 तरह के मोनोपोली बिज़नेस होते हैं। एक होता है रेगुलेटेड मोनोपोली बिज़नेस और दूसरा होता है एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली बिज़नेस। तो दोस्तों, रेगुलेटेड मोनोपोली बिज़नेस के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक आईआरसीटीसी है और दूसरा कोल इंडिया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज़ बनाए हुए हैं जिसमें कि कोई और बिज़नेस नहीं कर सकता, या गवर्नमेंट ने ऐसे नॉर्म्स बनाए हुए हैं, या गवर्नमेंट किसी और कंपनी को अलाउ ही नहीं करती है बिज़नेस करना। तो उसे कहते हैं रेगुलेटेड बिज़नेस, रेगुलेटेड मोनोपोली। और दूसरा दोस्तों कहते हैं एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली, जैसे कि एशियन पेंट्स या पीडीलाइट को हम या फिर आईटीसी की भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, जो बाकी इस्टेब्लिश्ड मोनोपोलीज़ होती हैं, इनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी होती हैं कि वो मोनोपोली बिज़नेस बन जाते हैं। और क्योंकि वो पिछले 20, 30, 40, 50 या फिर आईटीसी के केस में देखें तो वो 70 साल से मोनोपोली बिज़नेस बना हुआ है, क्योंकि वो अकेला ही मार्केट शेयर 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है उस कंपनी का। इसलिए दोस्तों, और आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है दोस्तों, आईआरसीटीसी जो है वो एक मोनोपोली बिज़नेस तो है, लेकिन वो रेगुलेटेड मोनोपोली बिज़नेस है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि क्यों नहीं, क्या भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो और कंपनीज़ को अलाउ कर दे टिकटिंग के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा या फिर देखा होगा कि उसमें कई बार हमें प्रॉब्लम आती है टिकट बुक करने में, या कई बार आपको देखा होगा कि और उसमें एजेंट्स जो है वो काफ़ी दिक्कत करते हैं। या कई बार तो आप देखिए केटरिंग में, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में, टूरिज़्म वगैरह में, और उसमें जो उनकी टिकटिंग सिस्टम है वो सब काम कभी कई बार नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी ना कभी आगे जाके उसको टिकटिंग दूसरी कंपनीज़ को भी अलाउ करेगी ही। तो जब वो दूसरी कंपनीज़ को अलाउ कर देगी तो क्या आईआरसीटीसी से लोग बुक करेंगे? क्यों, जब जैसे कि पेटीएम है, ज़ीरोधा है, या फिर फ़ोनपे वगैरह हैं, जब ये लोग टिकटिंग में आ जाएँगे तो क्या आपको लगता है कि आप फ़ोनपे से टिकट बुक करेंगे, या फिर आप फिर भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे ही जाना पसंद करेंगे? क्योंकि अगर आप उनकी वेबसाइट देखें तो वो इतनी एफ़िशिएंट या उतनी यूआई फ्रेंडली नहीं है। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है ग्रोथ का। हालाँकि अर्निंग की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन ग्रोथ की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं दिखती मुझे इस बिज़नेस में। इसलिए दोस्तों, मैं इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है इस वीडियो के बारे में? आप क्या क्या व्यू है आईआरसीटीसी के बारे में? या फिर आप चाहते हैं कि कोई और कंपनी मैं आपके लिए एनालाइज़ करूँ? तो दोस्तों, इन सब के चीज़ों के बारे में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।